जी शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ और उसके बाद मैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ मोहतरम इमरान खान साहब का और ख़ुसूसन अपने हलके की आवाम का, N 104 की आवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हाथों से गढ़े हुए एक खुद साख्ता लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो पूरी इलेक्शन कैंपेन में इस बात का दावेदार रहा कि चूँकि निगरान वज़ीर आज़म का नाम मैंने दिया था तो मुझे यकीन दहानी भी वहाँ से करवाई गई है कि मैं हर हाल में इंतखाब जीतूँगा। लेकिन मेरे हलके की गयूर आवाम ने उस नाम नहाद लीडर ऑफ द अपोजिशन को 8 फरवरी को उसकी औकात भी दिखाई और उसकी हकीकत भी बतलाई। जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चूँकि मेरी तकरीर प्रेसिडेंशियल स्पीच के हवाला से है, मोहतरम प्रेसिडेंट साहब ने अपनी तकरीर में डायलॉग की बात की, लेकिन डायलॉग की बात के लिए एक माहौल चाहिए, कुछ मर्दम शनास अशखास चाहिए, कुछ रीजनेबल पर्सनैलिटीज़ चाहिए। जब खसूसन सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला एक ज़ुबान दराज बनारसी ठग जब ऐवान में खड़ा होकर गलाजत से भरपूर ज़बान इस्तेमाल करेगा कि जिसकी ज़ुबान के शर से कोई शख्स महफूज नहीं, कि हम USA जैसी टीम से गुज़श्ता रात T20 का मैच हार गए। ये किया गया कि लोगों को उनकी ख़वातीन की वीडियोस भिजवाई गईं, उनके घरों के बुज़ुर्गों की वीडियोस भिजवाई गईं, उनके बच्चों की वीडियोस भिजवाई गईं और फिर उनसे कहा गया कि तुम इमरान खान से अपनी वफादारी बदलो। मैं ये समझता हूँ कि ये जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आज इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर आए हैं, इनकी जवान मर्दी को भी सलाम है, इनकी हिम्मत को भी सलाम है, इनकी शुजाअत को भी सलाम है कि इन अशखास ने इन रियासती जबर तशद्दुद के बावजूद अपनी वफादारी नहीं बदली और उसी तरीके से खड़े रहे। जनाबे वाला, बानी चेयरमैन के ऊपर एक साइफर का केस किया गया। वो हमारा राह दसीदाए, पुछीदाए, तकीदाए, मोड़ीदाए, डकीदा नहीं। आपने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान से मोहब्बत का सबूत देते हुए इमरान खान को अक्सरियत दिलवाई। जनाबे वाला, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये आसमान पर छत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका हैं, कुरानी आयात हैं, सामने बाबा कौम है और फिर बनारसी ठग इस डटाई के साथ झूठ बोलते हैं, इस डटाई के साथ वो हक़ाइक़ को मसख़ करते हैं कि शर्म और हया वाली जो तारीख़ी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी और ये ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली को कब्रों की तस्वीर भेजते हैं। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ सर, कब्र में सिर्फ हमने नहीं जाना, कब्र में इन्होंने भी जाना है और इस वक़्त का तयन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने करना है कि कौन कब कब्र के अंदर जाएगा और कौन कब कब्र से बाहर रहेगा। ये जो रवैया है ये गैर जमहूरी है। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इमरान खान हकीकत था, इमरान खान हकीकत, इमरान खान हकीकत रहेगा। और मैं सर आपको अर्ज करूं, ये जो कल तस्वीरें दिखा के और उन्हें बड़ा 4D 5D जो भी उसको कहा जाता है करके तो बड़ा दिखा रहे थे, ये सेल है वो सेल है। सर मैं अर्ज करता हूं, आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, आप इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ अराकीन की इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ हैं। सर आप जाके पता करवाएं
कि जब कोई रुकन कौमी असेंबली वहां पर मिलने के लिए जाता है तो 2.5 किलोमीटर पहले उसे गाड़ी से उतार दिया जाता है, उसके बाद वो चल के तो गेट के ऊपर जाता है, फिर वहां पर 1.5 घंटा उसे गेट के ऊपर खड़ा रखा जाता है। सर, उसके जूतों की तलाशी ली जाती है, उसकी जुराबों की तलाशी ली जाती है, उसकी जेबों की तलाशी ली जाती है, उसे आई साइड ग्लासेस अंदर लेके जाने की इजाजत नहीं है। फिर ये कहते हैं कि इमरान खान अंदर एक लग्जरी मॉल में बैठा है। ये जेल के लोग जो उसकी ड्यूटी देते हैं, उन्होंने हमें कहा कि वो 10 बाई 12 के सेल में है, उसे लकड़ का फट्टा नुमा एक बेड दिया गया है जिसके ऊपर एक दरी है और ऊपर रूम कूलर है, जो रूम कूलर कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है। लेकिन वो मर्दे और सर खड़ा हुआ है, वो कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं, वो बिकने के लिए तैयार नहीं। मैं सर विद इन अ मिनट वाइंड अप कर रहा हूं सर। मेरी सर रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस मसले का हल निकाला जाए। सर, आप महज इंतकाम की बुनियाद पर, जब आपका 65% वोटर 30 साल से नीचे हो और उस 65 में से 95% वोटर इमरान खान के